Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous video we have discussed about subsets, power sets, universal set, etc. Okay, in this video we are going to discuss some new topics. So name of chapter is set theory. Chapter number 1 of class 11th. Okay, and in which we are discussing lecture number 5. Okay, and first topic of lecture 5 is Venn diagram. ओके, तो देखिए बच्चों, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर्स या मैथमेटिक्स में अपन कैलकुलेशन करते हैं उनसे ज़्यादा बेटर उनको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है कोई भी एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना. ओके, तो उसी के लिए सेट थ्योरी में एक जॉन वेन नाम का मैथमेटिशियन था, उसने कुछ डायग्राम्स बताए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के. ठीक है, उन डायग्राम्स को अपन क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम. ठीक है, उसी मैथमेटिशियन के नेम पे ये डायग्राम्स लिखे गए हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स. ओके, तो देखो बच्चों, वेन डायग्राम्स में होता क्या है, एक अपन ने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट. तो मैंने बोला था कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंडर अपन बहुत सारे सेट्स क्या करते हैं, स्टडी, और वो जितने भी अंडर सेट्स अपन स्टडी कर रहे हैं उनमें जितने भी एलिमेंट वो किस में प्रेजेंट होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में. क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है. ओके, जिसे अपन किससे डिनोट किया करते थे, यू से. क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जॉन वेन ने क्या बताया कि जो भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसको आप एक रेक्टेंगल से डिनोट कर सकते हो. ओके, एक रेक्टेंगल बना दो. यूनिवर्सल सेट में जितने भी पॉइंट्स है, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 1 से 10 तक के एलिमेंट्स हैं, तो आप यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट कर सकते हो. और इस रेक्टेंगल में कितने पॉइंट्स है बच्चों, जितने भी पॉइंट्स है वो एलिमेंट्स को शो कर देंगे. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये सीखना है कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के थ्रू यूनिवर्सल सेट को अपन कैसे शो करते हैं. ठीक है, तो लिखेंगे यूनिवर्सल सेट इज जनरली shown by a rectangle. ओके बच्चों, यूनिवर्सल सेट को अपन किससे शो करते हैं, रेक्टेंगल से. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे या फिर यूनिवर्सल सेट के अंडर जितने भी सेट्स होंगे जिनकी अपन स्टडी करना चाह रहे हैं, उनको जनरली अपन एक क्लोज्ड लूप से शो करते हैं बच्चों. ठीक है, क्लोज्ड लूप में भी अपन ज्यादातर जो काम में लेंगे दैट इज सर्कल. ठीक है बच्चों, क्लोज लूप का मतलब एक बंद लूप होना चाहिए. ठीक है, उससे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अपन इस सेट थ्योरी में जो भी काम में लेंगे वो क्या लेंगे बच्चों, एक सर्कल. ठीक है, तो मान लीजिए एक सेट है. ओके, इस सेट का नाम क्या है बच्चों, ए. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल ए, इस जो सर्कल बनाया है मैंने, ये किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, सेट ए को. या फिर आप बोल सकते हो इस सर्कल में कौन कौन बैठेगा, इस सर्कल में जो भी सेट ए में एलिमेंट्स है वो आएंगे. ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट ही होगा बच्चों. क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में, तो वो तो होना ही चाहिए यहाँ पे. क्लियर है? और कोई अपन ने सेट बना दिया, मान लीजिए एक ये सेट बना दिया अपन ने बी. क्लियर है बच्चों? तो ये सेट कौन सा हो गया, सेट बी. ठीक है, अब ये ए सेट है, ये बी सेट है, और सेट बना दो आप, ये सी सेट बना दिया अपन ने. ठीक है, तो जितने भी मैं अंदर सर्कल बनाए जा रहा हूं इस रेक्टेंगल के अंदर, दोज आर सेट्स. ठीक है बच्चों, वो सारे क्या हैं, सेट्स हैं. और उन सेट्स की खास बात क्या है, दोज ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ये जितने भी सेट मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो सारे सेट किसके सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के. क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको. जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में अपने पास एक सेट है जिसमें 1 2 3
4 5। क्लियर है बच्चों। एक सेट मेरे पास ए है जिसके अंदर लिख रखा है 2 3। ओके, अनदर सेट इज बी, उसके अंदर लिख रखा अपने पास 3 4 5। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए इसको वेन डायग्राम में सारे एलिमेंट्स अपन को शो करने हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब इस रेक्टेंगल में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। क्लियर है। ठीक है, तो इस पूरे रेक्टेंगल में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा, और ये ए और बी है, ये क्या है बच्चों, इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट है। ठीक है, तो अब ए सेट को डिनोट करेंगे तो अपन क्या बनाएंगे बच्चों, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट्स, एक तो 2 है और एक क्या बच्चों 3। क्लियर हो रहा है। फिर अपन बी सेट बना रहे हैं। बी सेट में कौन कौन से हैं, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 3 ए सेट में भी है और 3 बी सेट में भी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी। 3 को अपन को दोनों सेट में करना है, तो थोड़ा सा इस सेट को मैंने ए के अंदर से पास करवा दिया। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया 3, फिर क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 5। क्लियर है बच्चों। तो अब ये पूरा सेट बी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आप देख सकते हो, 3 4 5। ये पूरा सेट ए है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3। क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक है, बच गया कौन सा एक एलिमेंट, 1। ठीक है, तो 1 एलिमेंट नहीं तो इसमें नहीं इसमें, तो वो कहाँ पे है बच्चों, बाहर है। क्लियर है। तो कुछ ऐसे वेन डायग्राम्स अपन अब बनाते चलेंगे, जो भी अपन पढ़ेंगे उसके साथ साथ में वेन डायग्राम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझना क्या है बच्चों, कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे अपन एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, और उस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सबको अपन सर्कल से डिनोट करते हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सर ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो बेसिक बात, ऑपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे 2 नंबर्स थे बच्चों, है ना, जैसे 2 है 3 है। ठीक है, अब इनके बीच में आपने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन करना, ओके, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो ये प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब क्या बच्चों ऑपरेशंस है। ठीक है, वैसे ही अपने 2 सेट्स के बीच में क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑपरेशंस। ओके, कि 2 सेट्स के बीच में कोई ऑपरेशन लगाने से क्या इफेक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक है, अब सेट्स के बीच में ये नहीं पढ़ेंगे अपन प्लस माइनस इनटू वगैरह वगैरह। ठीक है, अपन कुछ अदर टाइप के ऑपरेशन होंगे सेट्स के बीच में, वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसमें से जो सबसे पहला ऑपरेशन आता है वो आता है यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ओके बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, यूनियन। ठीक है, ऑपरेशन का नेम क्या है बच्चों, यूनियन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें लिख देता हूं, लेट ए एंड बी आर 2 sets, okay, then union of these sets is denoted by A B। क्लियर है बच्चों। यूनियन का साइन ऐसे होता है, एक यू बना देते हैं अपन बीच में बच्चों। ठीक है ना, अब इसको पढ़ेंगे क्या, वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्लियर है। ओके, होता क्या है वो अभी मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल मैंने ये बताया कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन बोलते हैं कि 2 और 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो आप ऐड करना है इतना बोलते ही क्या समझ जाओगे, बीच में अपन को क्या लगाना है, प्लस। ठीक है, वैसे अपन को सेट ए और सेट बी का यहाँ पे यू लगाने का मतलब क्या है, वी आर टेकिंग यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ओके, तो कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन, यूनियन। यूनियन का साइन क्या हो गया बच्चों, ऐसे यू बनाना अपन को। ठीक है, ए यूनियन बी एंड इट इज, और ये होता क्या है, तो देखो इधर ए यूनियन बी का मतलब होता है बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, देखो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, अक्स एक एलिमेंट है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, विच बिलोंग्स टू ए और अक्स बिलोंग्स टू बी।
क्लियर है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या लिखवाया है, वी हैव टू टेक एन एलिमेंट x वेयर x बिलोंग्स टू a और ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। जैसे मैं बोलूं राम और श्याम, क्लियर है बच्चों, इट मीन्स आइदर राम और श्याम और बोथ, क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इट मीन्स वी हैव टू, अपन को जैसे सेट A और B का यूनियन करना है बच्चों, तो सेट A में जो एलिमेंट्स है वो भी लिखने हैं अपन को, सेट B में जो एलिमेंट्स है वो भी लिखने हैं, ठीक है, और जो दोनों में है वो भी लिखने हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। और A यूनियन B मीन्स, या A यूनियन B इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स of set A, elements of set B, ठीक है, and elements of set B and elements of both sets, okay। मतलब A यूनियन B जो सेट आएगा उसके अंदर सेट A के भी एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, सेट B के भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए अपने पास बच्चों एक सेट A है, ठीक है, दैट इज 1 2 3, ओके। दूसरा सेट अपने पास B है, दैट इज 3 4 7, क्लियर है। आपको बोला गया कि A यूनियन B फाइंड आउट करो, ठीक है, यू हैव टू फाइंड हियर A यूनियन B। तो A यूनियन B में क्या करना है बच्चों, आपको सेट A के सारे एलिमेंट्स लिख दो आप, तो ये हो गया 1 2 3, क्लियर है। सेट B के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 3 4 7, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स उनको एक ही बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन तो अपन करते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका यूनियन 1 2 3 3 4 7, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए कहीं पे सेट A दे रखा है, दैट इज 2 3, एंड सेट B दे रखा है मेरे को 5 7 9, क्लियर बच्चों। आई हैव टू फाइंड हियर A यूनियन B। तो क्या करोगे, आपको A के एलिमेंट लिखने, B के लिखने, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, फिर देख लो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ A यूनियन B, क्लियर है। और देख लिया अपन ने, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है 1 2 3, दिस इज सेट A, ओके, एंड B सेट दे रखा है 2 3 4, क्लियर है बच्चों। We have to find here A union B, so that will be 1 2 3। ये अपन ने पहले सेट के एलिमेंट लिख दिए। अब obvious बात है 2 3 we have already written, 2 3 B में भी है, तो 2 3 वापस तो लिखेंगे नहीं अपन, तो एक और बच गया, that is 4, it is A union B। तो मेरे ख्याल से A यूनियन B समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ठीक है, और लगा हुआ है बीच में, ठीक है ना। वी हैव टू टेक एन एलिमेंट x such that x belongs to A or x belongs to B. We have options, either we can take element from A, either we can take element from B, either we can take element from both the sets, clear है। So this is meaning of A union B, okay। So pause the video to note it down। ओके, आई एम राइटिंग सम नोट, ओके। आप सोचना ध्यान से, ठीक है। लेट A एंड B आर 2 sets, then A will be subset of A union B and B will also be subset of A union B। Think about it, am I right or wrong? सोचो थोड़ा सा। मैंने क्या बोल दिया बच्चों, A और B 2 सेट है, उनका अपन ने यूनियन लिया। अब A यूनियन B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, सेट A के भी एलिमेंट रहेंगे और सेट B के एलिमेंट भी रहेंगे, ठीक है।
तो सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ओके, एंड बी विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये बात मैंने सही लिखी है गलत लिखी? बिल्कुल सही लिखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी में तो सेट ए के भी एलिमेंट्स रहते हैं पूरे और सेट बी के भी पूरे एलिमेंट्स रहते हैं, तो अपन सबसेट तो बोल ही सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये था नोट नंबर 1। सेकेंड, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देखो ये इक्वल का साइन नहीं लगेगा तो ये क्या है? प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन आंसर बताओ इसका बच्चों, ए यूनियन बी क्या होगा? आप सोचिए, फिर मैं आंसर लिखता हूं इसका, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया? ए के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट है बच्चों? बी में, तो अपन को ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ऐसे सोचने में नहीं आता तो आप बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल ले लो। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है ए दैट इज 1 2, ठीक है, और अपन को ये कंडीशन लेके चलना है, तो अपन को बी सेट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें 1 2 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो बी सेट मैंने बना दिया। अब अपन बोल सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बच्चों? अब यहां से अपन ने क्या किया? ए यूनियन बी फाइंड आउट किया। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? इसके सारे एलिमेंट लिखने तो 1 2, अब 1 2 इस बी में भी है, लेकिन वो ऑलरेडी अपन ने लिख दिए, तो आगे क्या लिख दिया अपन ने? 3 4। क्लियर हुआ नहीं हो बच्चों? तो ये हो गया ए यूनियन बी। और ये सेट कौन सा सेट है एक्चुअली में? इट इज बी, सो इज इक्वल्स टू बी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी सेट, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन यूनियन ऑफ ए सेट एंड बी सेट विल बी इक्वल्स टू सेट बी। और यदि उल्टा होता बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहां पे आंसर क्या आ जाता? ए। क्लियर है बच्चों? ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं अपन आगे सेकंड ऑपरेशन की तरफ। आई थिंक आपको यूनियन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दो सेट्स का अपन यूनियन कैसे लेते हैं, ठीक है। ओके, अपन आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। जब सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे तो सब ऑपरेशंस पे मिक्सिंग में एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो चलिए इंटरसेक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए एंड बी आर two sets, then their intersection is denoted by A बी, ठीक है बच्चों। यूनियन में अपन ने यू का साइन लगाया था और यहां पे अपन यू को उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। इट इज साइन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू लिखना, ठीक है ना। ओके, ऐसे अपन ने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। इट इज साइन ऑफ ए, पढ़ोगे क्या बच्चों इसको? ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया। एंड इट इज, और ये होता क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बच्चों वी हैव टू टेक एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड एलिमेंट इज अक्स सच दैट अक्स फॉलोज दिस रूल, ठीक है। और वो रूल क्या है? अक्स शुड बिलोंग्स फ्रॉम ए एंड अक्स शुड बिलोंग्स फ्रॉम बी। एंड लग गया, इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों? अपन को ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? यहां पे ऑप्शन नहीं है कि ए वाले भी ले लिए बी वाले भी ले लिए। वी हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज प्रेजेंट इन बी, ठीक है। या मैं वापस से बोल देता हूं, अपन को ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, मतलब दोनों का कॉमन लेना अपन को कुल मिला के। क्लियर है बच्चों? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, सीधी सीधी बात।
ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए अपने पास बच्चों सेट ए है, दैट इज 1 2 3 4, ओके। राइट, वी हैव सेट बी दैट इज 2 5 3, ओके। आपको पूछा गया कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। तो मैंने क्या बोला, वी हैव टू टेक कॉमन एलिमेंट्स, सीधी बात है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। कहीं पे एंड लगाते हो, इस बात का मतलब क्या समझते हो आप? जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम आर गोइंग टू जयपुर, तो व्हाट डू यू मीन? राम भी जयपुर जा रहा है एंड श्याम भी जा रहा है, ठीक है। बोथ आर गोइंग टू जयपुर, क्लियर है बच्चों। और राम और श्याम का मतलब क्या होता है? आइदर राम इज गोइंग और श्याम इज गोइंग और बोथ आर गोइंग, क्लियर है बच्चों। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड का मतलब हो गया वी हैव टू टेक कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 की बात कर रहे हैं, 1 इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। 2 दोनों में प्रेजेंट है तो एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 भी दोनों में प्रेजेंट है। 4 प्रेजेंट है क्या दोनों में? नहीं। 5 प्रेजेंट है क्या दोनों में? नहीं। तो ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के मैं मेरी बात को समराइज कर देता हूं कि आपको दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, वो क्या आ जाएंगे बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लिया ज़्यादा समझने के लिए। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है 2 3 4 5, ओके, एंड बी सेट इज 5 4 1 7 8 9, ओके। वी हैव टू फाइंड हियर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ आप? 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा। 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 4 and 5 बोथ आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? 4 and 5, क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसी एग्जाम्पल का अपन यूनियन लेना चाहें, ए यूनियन बी, ठीक है। ये देखो उल्टा यू किया है तो ये इंटरसेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। सीधा यू इसका मतलब यूनियन। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा अपने पास बोलो? इसके भी एलिमेंट लिखने हैं, उसके भी जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है। तो सारे लिख दो आप, 2 3 4 5, ठीक है। अब बच्चों 4 5 वापस लिखेंगे क्या अपन? नहीं लिखेंगे। उसके अलावा कौन कौन से बच गए वो भी लिखने पड़ेंगे, 1 7 8 एंड 9, ओके। सो दिस इज यूनियन पार्ट एंड दिस इज इंटरसेक्शन पार्ट। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट, ओके बच्चों। इसको हटा दूं मैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब इस पे बेस्ड अपन एक नोट ले लेते हैं। तो बच्चों इतनी बात से मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि कोई भी 2 सेट है मेरे पास ए और बी, उनका मैंने इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना, इस सेट में क्या आना आपके पास, इस वाले सेट में क्या आना बच्चों? इसका आंसर क्या आना आपके पास? इसका आंसर आना है इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट और इसमें जो प्रेजेंट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आने हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या ये ए का सबसेट होगा? मतलब ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ ए। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो ए में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी सबसेट ऑफ बी टू, बी का भी होगा, क्लियर, ओके। चलिए अब इसमें एक डेफिनेशन और आता है, वो भी पढ़ लेते हैं अपन बच्चों। दैट इज डिसजॉइंट सेट। ओके अच्छा, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं मैथमेटिकली इनको सबको सिखा रहा हूं आपको, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाए। देन आफ्टर वी विल गो ऑन वेन डायग्राम्स, ओके। सो नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ऐसे सेट जो जॉइंट नहीं हो, ठीक है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है लेट ए एंड बी, ये कोई ऑपरेशन नहीं है बच्चों, ये तो कोई सेट्स का टाइप है, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स called disjoint sets if A and B का जो इंटरसेक्शन लिया वो किसके इक्वल आ गया? 5। व्हाट इज 5 बच्चों? एम्प्टी सेट, मतलब A और B में कॉमन कुछ भी नहीं हो,
सीधी बात है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कहीं पे लिख दिया मैंने a इज इक्वल्स टू 2 4 6, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है b, दैट इज 3 5 7। ओके, आई वांट टू फाइंड a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b में क्या होगा, a एंड b बोलते हैं इनको, ठीक है। सो वी हैव टू टेक दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a एज वेल एज इन b, मतलब a में भी प्रेजेंट है एंड b में भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों में कॉमन। तो बच्चों दोनों का कॉमन कुछ आएगा क्या, 2 इसमें प्रेजेंट है तो इसमें नहीं है, 4 इसमें प्रेजेंट है तो इसमें नहीं है, ठीक है। 6 इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, ठीक है। 3 5 7 ये b में प्रेजेंट है तो a में नहीं है, तो कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो उसे अपन ऐसे लिख देंगे, सेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर उसको अपन 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि a और b का इंटरसेक्शन 5 आ गया, इस बात का मतलब हो गया a एंड b आर कॉल्ड disjoint sets, disjoint sets. I think you got my point. So pause the video to note it down. ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन थर्ड ऑपरेशन की तरफ। Third is difference of two sets. ओके, तो देखिए डिफरेंस क्या होता है। लेट A एंड B आर टू सेट्स, क्लियर है बच्चों। लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट A, डिफरेंस ऑफ सेट A एंड सेट B इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, A बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, माइनस B, ठीक है। ये A और B का क्या हो गया, डिफरेंस, ठीक है। एंड इट इज, और ये होता क्या है तो देखो इधर, A माइनस B इज नथिंग बट A माइनस B इज इक्वल्स टू, वी हैव टू टेक एन एलिमेंट x, अपन को एक ऐसा एलिमेंट लेना है सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डजंट बिलोंग्स टू B। ओके बच्चों, मतलब अपन को ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A में प्रेजेंट है, लेकिन A में से भी वो एलिमेंट हटाने पड़ेंगे जो B में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। मान लीजिए बच्चों कहीं पे दे रखा है A, दैट इज 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। एंड अनदर सेट इज B, दैट इज 3 5 9 7, फाइन। वी हैव टू फाइंड हियर A माइनस B, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, A माइनस B। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, आपको A के सारे एलिमेंट्स लेने हैं एंड वो एलिमेंट नहीं लेने जो B में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले आप A के सारे एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं, 1 2 3 5, ये लिख दिया आपने बच्चों। A माइनस B में क्या करेंगे अपन, A के सारे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से वो एलिमेंट हटाने हैं जो B में भी प्रेजेंट है, तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बच्चों B में, 3 एंड 5, तो ये दोनों एलिमेंट अपन को हटाने पड़ेंगे। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 1 एंड 2, क्लियर है। सिमिलरली कोई बच्चा बोलेगा सर B माइनस A कैसे करेंगे हम, तो बहुत आसान है, B माइनस A करना, तो इस बार इसको क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंस ऑफ सेट B एंड सेट A। इस बार सेट B और A का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो B माइनस A का मतलब क्या हो गया बच्चों, B वाले सारे एलिमेंट्स लिखो इस बार, तो 2003 5 9 7, ठीक है। ये लिख के छोड़ना नहीं है बच्चों, अब ये देखना है कि इसमें से माइनस A हो रहा है, ठीक है, माइनस A हो रहा है, इस बात का मतलब B के सारे एलिमेंट्स लिख दो, उसके बाद में जो A में प्रेजेंट है वो हटाने हैं आपको। तो A में, इन चारों एलिमेंट्स में से A में कौन कौन से प्रेजेंट है बच्चों, 3 एंड 5, तो इनको मैंने हटा दिया, तो आंसर क्या आ गया, 9 एंड 7, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 9 एंड 7, क्लियर हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों कहीं पे लिख रखा है A इज इक्वल्स टू 1 2 3,
एंड बी इज इक्वल्स टू 4 3 7। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ने फाइंड आउट किया a माइनस बी, तो ध्यान से देखिएगा a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट विच बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो अपन को a के सारे एलिमेंट्स लिख दो आप, तो सीधी सी कॉन्सेप्ट है, a के सारे एलिमेंट लिखे। अब देख लो a के कौन से एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है, तो सिर्फ 3 प्रेजेंट है, इसको हटा दिया तो आंसर क्या आ गया बच्चों 1 2। सिमिलरली अपन को मान लीजिए b माइनस ए करना है, तो b माइनस ए में क्या आएगा बच्चों, जो b में प्रेजेंट है वो लिखने, लेकिन उनमें से भी कौन से हटाने हैं, जो a में प्रेजेंट है। ठीक है, तो b में कौन कौन से प्रेजेंट है 4 3 7, और इन तीनों एलिमेंट में से a में कौन सा प्रेजेंट है 3, तो 3 को नहीं लिखना, तो उसके अलावा क्या बच गया 4 एंड 7। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कहीं पे लिखा है a इज इक्वल्स टू 1 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 4। ठीक है बच्चों, अब मैंने पूछा आपको a माइनस बी बताओ आप, तो आपको a के सारे एलिमेंट्स लिख दिए आपने। अब देखो a में जो एलिमेंट्स लिखे हैं क्या वो b में प्रेजेंट है, कोई सा भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो ये आंसर आ गया इसका। सिमिलरली b माइनस ए की बात करें तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो फटाफट, दैट विल बी 3 4। फाइन, सो दिस इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। This is difference, okay, and last and final operation is complement. Complement of a set, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये ऑपरेशन कोई 2 सेट का नहीं होता, एक सेट का होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूं मैं आपको, पहले तो लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करने का तरीका होता है a के ऊपर डैश लगा दो, ठीक है, या फिर आप a के ऊपर स्मॉल c बना दो। ठीक है, c स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो a डैश बोल दो, a डैश को क्या बोलोगे a कॉम्प्लीमेंट, a की पावर c को भी क्या बोलोगे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, तो इसको रेड एज कॉम्प्लीमेंट of set A, and it is, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, तो a डैश और a की पावर c इज इक्वल टू होता है u माइनस a। हियर u इज यूनिवर्सल सेट। ओके बच्चों, देखो इसको मैं बहुत ही आसान सी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास जो अपनी स्कूल है वो, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ठीक है, उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, आइदर दे आर गर्ल और दे आर बॉय। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं बच्चों अपन पूरी स्कूल का। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके नेम आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास एक सेट है A, वी हैव ए सेट A। ठीक है, उस A सेट में क्या है, बॉयज का सेट है, वो जितने भी बॉयज है उन सबका सेट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो A सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, उस बात का मतलब होता है A डैश। ठीक है, और A डैश क्या होता है, A नोट, नोट A। ठीक है, A डैश का मतलब होता है A किसका सेट था, बॉयज का सेट था। ठीक है, तो A डैश का मतलब हो गया बॉयज का सेट नहीं होना। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में ही हमेशा फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो A डैश बताओ आप क्या हो जाएगा, बॉयज का सेट नहीं होगा, तो A डैश का मतलब क्या हो गया बच्चों, दैट विल बी ए गर्ल्स सेट। ठीक है, वो किसका सेट हो गया, गर्ल्स का सेट। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and a is equals to 7 4 3 2. Okay, then
फाइंड ए डेस, ठीक है। अपन को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए डेस। तो ए डेस का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए डेस इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यू। यू क्या है बताओ यहाँ पे, ये वाला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस क्या करना है बच्चों, ए सेट क्या अपने पास 7 4 3 2, ठीक है। तो अब क्या बच गया अपने पास, ए डेस इज इक्वल टू आ गया बच्चों, कौन कौन से एलिमेंट्स बाहर निकल गए इसमें से, इस पूरे सेट में से 7 निकालना पड़ेगा अपन को, 4 3 एंड 2, ये सारे एलिमेंट्स हटाने अपन को, ठीक है। डिफरेंस तो करना आता ही ना आपको, अभी तो सिखाया है प्रीवियस ऑपरेशन में, ठीक है। तो क्या बच गया अपने पास 1 5 6 8 9 10, ठीक है। दिस सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा मतलब है ए का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ एक सेट ए है कि इट इज़ रेनिंग, ठीक है। एक सेट है कि एक बारिश हो रही है, ठीक है। तो ए डेज का मतलब हो गया बारिश नहीं हो रही, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस में आप नोट का यूज कर लो, है ना। मतलब एक अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस बना दो, बस इतना सा होता है ए और ए डेज, यदि अपन ऐसे जनरली बात करें तो, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो क्या बोलेंगे अपन, ए डेज इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से क्या सब्ट्रैक्ट करना आपको, ए, ठीक है। तो ए डेज का सीधा मतलब है ए को छोड़ दो, उसके अलावा जो बचा वो सब किस में है बच्चों, ए डेज में, सीधी बात है। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे पूरे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसका अपन ने एक सेट ले लिया बच्चों, ठीक है। और एक सेट ले लिया सेट ए, उसमें मैं राजस्थान के जितने भी लोग हैं या फिर दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनका एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए डेज का मतलब जो भी मैं स्टेट के लोग ले रहा हूँ उनको हटा दो, उसके अलावा जो जितने भी बच गए इंडिया में, जितनी पॉपुलेशन बची वो किस में आ जाएगी, ए डेज में। क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। चलिए ओके, तो ये हो गया बच्चों अपने पास ऑपरेशंस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अपन पहले तो थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट तो कर ही दिया था मैंने वेन डायग्राम, ओके बच्चों। अब मैं जितने भी ऑपरेशंस आपको पढ़ाए हैं उन सब के लिए वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड सेट a इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 एंड सेट b इज इक्वल्स टू एज्यूम 5 7 9 10, ओके। देन चलो अब कुछ बातें करते हैं बच्चों अपन, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन यूनियन की करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यूनियन से पहले क्या करेंगे, देखो इधर अपन को क्या करना है, इन सबको वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम अपन ने आज के स्टार्टिंग टाइम में पढ़ा था कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर वाले पार्ट पे u लिख देते हैं। u मीन्स ये पूरा रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। मतलब इस रेक्टेंगल में कौन कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये सेट A है अपने पास, इस सेट A को अपन गोले से शो करते हैं, सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल में कौन कौन बैठा है बताओ आप फटाफट, 2002 3 5 7, क्लियर हो गया। ये 4 एलिमेंट्स सेट A में है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं फिर सेट B की। तो सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, 5 7 9 10, लेकिन 5 7 तो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तो अपन को एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा, क्लियर है बच्चों। इस सर्कल का थोड़ा सा पार्ट इस A में भी आएगा क्योंकि 5 और 7 तो दोनों में है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से बच गए, 9 एंड 10, वो बाहर है।
अब कितने एलिमेंट्स आ गए इन दोनों को मिला के, 2 5 9 3 7 10, ठीक है। तो उसके अलावा कौन कौन से बच गए अपने पास, 1 बच गया, 4 आ गया बच्चों, 4 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे मान सकते हो उसको, कहीं पे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5, उसके बाद में अपने पास एक 6 बच गया, क्लियर है बच्चों, 6 7, एक मान लेते हैं अपन यहाँ पे 8 आ गया, बाकी सब हो ही गए, ठीक है। तो इस पूरे गोले में कौन कौन है, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 10 तक नंबर है। सेट ए में कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, आप देख सकते हो, ठीक है। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, 5 7 9 10, ओके। अब मैं 1 बाई 1 क्या कर रहा हूँ, वेन डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ यूनियन का, ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन Venn diagram of A union B। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ, अपन पैरेलली एक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं, ठीक है। तो A यूनियन B का मतलब क्या होगा, A और सेट B का यूनियन बताओ आप कितना आएगा, A यूनियन B क्या आएगा, तो लिख दो आप 2 3 5 7, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, 5 7 वापस रिपीट करना नहीं है, इसके आगे क्या आ जाएगा 9 एंड 10, ठीक है। सो दिस इज यूनियन ऑफ दिस 2 सेट्स, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये बताओ आप, तो ये वाले एलिमेंट्स इस पूरे पार्ट में प्रेजेंट है, देखो इस पूरे पार्ट में ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जनरली वेन डायग्राम के थ्रू अपन कैसे शो करेंगे, तो मान लीजिए बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट अपने पास कौन सा बच्चों, बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जिस पार्ट को बच्चों मैं डार्क कर रहा हूं ना, दैट इज ए यूनियन बी। तो आप देख सकते हो कौन सी पार्ट को डार्क करना पड़ेगा मेरे को, इस वाले पार्ट को, मतलब पेंसिल से आपने इसको स्केच की तरह से डार्क कर दिया, ठीक है बच्चों। ठीक है ना, इसको अलग दिखाना है ना बच्चों अपन को ए यूनियन बी को, इसलिए थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये वो पार्ट है जो किसको शो करेगा बच्चों, ये पूरा पार्ट किसको शो करेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ए यूनियन बी को, ठीक है। सो चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अपन फिर इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ये तो यूनियन हो गया, चलिए तो पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे, सेकंड ऑपरेशन क्या था बच्चों, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप पहले ही सोचिए कि कौन सा पार्ट डार्क होगा। तो अगेन आई एम राइटिंग लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, लिख देते हैं एक बार फिर से, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, then their intersection that is denoted by A, उल्टा U बना के आगे B लिखना ना, A इंटरसेक्शन B। तो कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे लिख दिया अपन ने U, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। अब A इंटरसेक्शन B, इस एग्जाम्पल्स में भी आप इवेलुएट करो, A और B का कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B, दैट इज A इंटरसेक्शन B। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 5 7, क्लियर है। तो 5 7 कहाँ आ रहा है इस पूरे वेन डायग्राम में बताओ आप, इतने पार्ट में आ रहा है बच्चों। तो A इंटरसेक्शन B के लिए अपन ये वाला पार्ट डार्क कर देंगे, ठीक है। तो सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है बच्चों। तो A और B का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, इसको अपन ने क्या कर दिया बच्चों, अलग से शो करने के लिए इसको डार्क कर दिया पेंसिल से, ठीक है। सो दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन B। तो ये A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए एक और ऑपरेशन यहीं पे ले लेते हैं अपन, थर्ड क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने, डिफरेंस, सॉरी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिफरेंस को। सो वी हैव स्पेस, वी नीड स्पेस, ठीक है। तो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस से पहले मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी आपको, डिसजॉइंट सेट्स।
तो बच्चों डिसजॉइंट सेट्स में मैंने क्या बोला था, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में यदि कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसका वेन डायग्राम अपन कैसे शो करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और दिस वन इज सेट बी, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए एक सर्कल अलग बना दिया, दूसरा सर्कल अलग बना दिया। अब आप बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, यहाँ पे फाई है, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। डिसजॉइंट सेट मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सर्कल मैंने अलग अलग बना दिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन क्या था बच्चों अपने पास, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सेट ए एंड बी दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। इसी से डिनोट करते हैं बच्चों अपन। चलिए इसको वेन डायग्राम में शो करने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट को। एक मैंने सेट ए बना दिया और दूसरा सेट मैंने क्या बना दिया बच्चों, बी, ठीक है। अब आप सोच के बताओ, आप सोचो कि कौन सा पार्ट आना चाहिए ए माइनस बी के लिए, कौन सा पोर्शन डार्क करना चाहिए अपन को, ठीक है। तो पहले तो अपन इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यहां से यदि मैं ए माइनस बी फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा बताओ, देखें ए में से यदि बी को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है ना, डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट लिख लो 2 3 5 7, ठीक है। कौन से एलिमेंट हटाने पड़ेंगे यहाँ से जो बी में प्रेजेंट है, तो 5 7 मैंने हटा दिया। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वी आर लेफ्ट विथ 2, 3। अब इस डायग्राम में देखो 2, 3 कहाँ पे है, कौन से पोर्शन में, तो बच्चों ये इतने पोर्शन में कौन बैठा है, 2, 3, ठीक है। तो a माइनस बी के लिए अपन कौन सा पार्ट डार्क करेंगे, ये वाला। समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। इसको यदि अपन वर्ड में बोले तो इसको ओनली ए भी बोल सकते हैं अपन, ओनली ए, ठीक है। ये तो वैसे मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो a माइनस बी का वेन डायग्राम ये हो गया, इतना समझना आपको, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आपको कोई पूछ रहता है कि b माइनस ए का भी बना के बताओ, तो b माइनस ए के लिए क्या करोगे बच्चों, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये सेट a है, ये सेट क्या बच्चों, b, ठीक है। ओके, तो यहाँ से b माइनस ए इवेलुएट करके बताओ कितना आएगा। b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है तो b के सारे एलिमेंट्स लिखने, a में प्रेजेंट है वो हटाने हैं, तो 5 7 हट गया तो क्या बचा अपने पास 9 10। क्लियर है। अब इस डायग्राम में 9 10 कहाँ अवेलेबल है, इस वाले पोर्शन में। तो b माइनस ए के लिए कौन सा पोर्शन डार्क हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया बच्चों, b माइनस ए का। फाइन। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट विल बी कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए मैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डेस। हियर वी आर मेकिंग वेन डायग्राम ऑफ ए डेस, ठीक है ना। ए डेस का क्या बना रहे हैं अपन, वेन डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाना है अपन को। ये रेक्टेंगल हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें ये वाला सेट अपन ने क्या बना दिया बच्चों, ए, ठीक है ना। क्योंकि वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट है वो कितने सेट का होता है, एक सेट का, ठीक है। तो अपन ने एक ही सेट बना दिए यहाँ पे, दोनों बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये सेट हो गया ए। ओके, अब वहां से अपन ए डेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ए डेस का फॉर्मूला क्या हो गया, यू माइनस ए। तो यहाँ से ए डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जस्ट रिमूव दीज एलिमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो कौन कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3 कैंसिल आउट मीन्स समझ रहे होंगे ना आप,
कौन कौन से हटाने हैं मेरे को, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। ऐसा कोई मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कि ऐसे कैंसिल कर सकते हो तुम, ठीक है ना, कैंसिल नहीं करना है, अपन सिर्फ समझने के लिए इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कौन कौन से बच गए, 1, 4, 6, 8, 9, 10, दिस इज ए डेज, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, ए में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। ए डेज का वेन डायग्राम बनाना अपन को, तो ए में जो प्रेजेंट थे उनको छोड़ दो, उसके अलावा जो बाहर प्रेजेंट होंगे वो सारे ये एलिमेंट होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। उसमें से ए में कौन कौन प्रेजेंट है, 2, 3, 5, 7, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू मेक हियर वेन डायग्राम ऑफ ए डेज। सो ए डेज का वेन डायग्राम क्या आ जाएगा, इस ए वाले सर्कल को छोड़ना अपन को, उसके अलावा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। मार्कर से मैं इतना ही डार्क कर पाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। इसको ऐसे अपन पूरा डार्क कर देंगे, ओके। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ओके। ये इस सर्कल के अलावा जितना भी पार्ट है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डेज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, ओके। Okay, let us discuss this question. By this question you can understand all the concepts which we have learned in this video, okay। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते अपने जितने भी टॉपिक्स अपन ने आज पढ़े हैं वो सारे के सारे अपन को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन है, अपन को एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है बच्चों, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, एंड वी आर गिवन है सेट डी, देन फाइंड। अब इनके इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपन को ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आंसर मैं इनके सामने ही लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं बच्चों अपन को, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, ये मैंने ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब बी के एलिमेंट देखो आप, तो बी में कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है बच्चों। तो 3 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी लिख दिया है तो इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 को वापस लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो गया बच्चों, ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी, ओ आर, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है। आइदर टेक एलिमेंट्स ऑफ ए और टेक एलिमेंट्स ऑफ बी और एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स ए एंड बी। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए और सी में क्या कॉमन है, ठीक है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, ये देखो इधर 2, 4, 6, 8, ठीक है। सी में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 8, 9, तो 2 इसमें प्रेजेंट है बच्चों, इसमें प्रेजेंट है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। तो ओनली वी गेट 1 एलिमेंट, ठीक है, दैट इज 2। तो ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है बच्चों। अब 3 सेट आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई डरने की बात ही नहीं है। सबसे पहले अपन ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ओके। तो ब्रैकेट क्या है बच्चों अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ आप क्या आएगा, ए एंड बी का इंटरसेक्शन, तो दैट विल बी 2 आएगा, इसमें से नहीं आएगा। ए एंड बी, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, 2 आएगा नहीं आएगा, 4 बिल्कुल, 5 नहीं, 6 यस, ठीक है। तो 4 एंड 6 आ जाएंगे इस सेट में, ठीक है। कौन सेट में, ए इंटरसेक्शन बी में। अब इसका यूनियन करना है किसके साथ बच्चों, सी के साथ। तो सेट सी के अपने पास वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, सी इज 1, 2, 3, 8, 9, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट में था तो ये सोल्व कर लिया मैंने, और यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ यूनियन करेंगे तो दैट विल बी 4, 6 तो आएगा ही बच्चों, साथ में ये सारे एलिमेंट भी आएंगे, तो इनको अपन ऐसे ऑर्डर वाइज ही लिख देते हैं, 1, 2, 3, वैसे मैटर नहीं करता है, 4, 6,
8 9, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो फोर्थ पार्ट देखो आप, फोर्थ में देखो क्या करना है अपन को, ए यूनियन डी फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। अब दो सेट आएंगे बच्चों अपने पास, उन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन। तो आप सोचिए ए और डी का यूनियन कितना आएगा, दोनों को अपन को जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिखने हैं। तो 1 2 4 5 6 8 10। ठीक है ना, देख लो आप एक बार, एक के सारे आगे क्या, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, बी डी के भी सारे आ जाने चाहिए, 1 2 5 6 10, 1 2 5 6 10। ओके, ठीक है, सो दिस इज ए यूनियन डी। ओके बच्चों, सिमिलरली अपन ये फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी। तो बताओ बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, तो बी और सी का यूनियन क्या आएगा अपने पास, 3 4 5 6, लिख दो इनको, 3 4 5 6। ठीक है, सी, साथ में सी है, तो सी में 1 2 है वो लिखना पड़ेगा अपन को, 3 भी है ऑलरेडी रिटर्न तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 8 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, अब करना क्या अपन को, इस वाले सेट का और इस वाले सेट का दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। आई मीन टू से अपन को इन दोनों सेट्स का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में कॉमन बता दो आप, 1 कॉमन है बिल्कुल, जो दोनों में प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना बच्चों, इसमें प्रेजेंट और इसमें प्रेजेंट, जो दोनों में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लेने हैं अपन को, कॉमन दोनों के। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 2 भी है, 3 है क्या, नहीं, 4 यस, 5 नहीं, सॉरी है। ठीक है, 6 भी है, 7 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, 8 प्रेजेंट है दोनों में, 9 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, 10 दोनों में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। चलिए फिफ्थ करते हैं अपन। तो फिफ्थ इज अगेन वेरी इजी, दोनों का डिफरेंस करना है बच्चों अपन को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a माइनस डी, तो a में से अपन d सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो a के सारे एलिमेंट्स लिख लो, ये डिफरेंस वाला तो बहुत आसान होता है ना, a के सारे एलिमेंट लिख लो, 2 4 6 8। ठीक है, अब ये देखो कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट d में प्रेजेंट है, तो d में कौन से प्रेजेंट है, एक तो 2 प्रेजेंट है बच्चों, तो इसको हटाना पड़ेगा, 4 नहीं प्रेजेंट है, 6 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास सिर्फ कितने एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट बचे, एंड 2 आर 4, 8। तो इसका आंसर आ गया 4, 8। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट्स। I am erasing these 5 parts, okay, because we have already discussed. Okay, नेक्स्ट क्या करना बच्चा अपन को, B माइनस सी इंटरसेक्शन D। ओके, तो इट इज आवर सिक्स्थ पार्ट, B माइनस सी इंटरसेक्शन D, ये करना बच्चों अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, C इंटरसेक्शन D, C और D का इंटरसेक्शन। तो C और D का इंटरसेक्शन बताओ आप कितना हो जाएगा, 1 2, C और D में कॉमन 3 8 9 वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 1 2, इट इज C इंटरसेक्शन D। ओके, अब अपन को करना है क्या बच्चों, B सेट। तो B सेट क्या अपने पास, 3 4 5 6। ठीक है, तो B में से अपन को ये वाला सेट सबट्रैक्ट करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, B माइनस सी इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू, B के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से कौन से हटाने हैं, जो C इंटरसेक्शन D में प्रेजेंट है। तो C इंटरसेक्शन D में तो इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ, A डैश माइनस B डैश, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो A डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से आप क्या सबट्रैक्ट कर दो, A। ठीक है, तो A डैश का आंसर बताओ आप, यूनिवर्सल सेट कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, क्लियर है। इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना अपन को, सेट A। तो सबट्रैक्ट किया तो व्हाट वी गेट हियर, 2 4 6 8 हटाने अपन को यहाँ से। ठीक है, तो 1 3 5 7
9 10। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपने पास ए डेस। सिमिलरली अपन को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बी डेस। तो बी डेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या सबट्रैक्ट करना है, सेट बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी सबट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बी यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाना पड़ेगा अपन को, 3 4 5 8। तो 3 4 5 8 इनको हटा दो, उसके अलावा क्या बचे वो लिख देते हैं अपन। तो 2001 2 6 7 9 10, दिस इज बी डेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट फाइनली अपन को आंसर किसका चाहिए, ए डेस माइनस बी डेस। तो इस वाले सेट में से ये वाला सेट का डिफरेंस करना अपन को। ठीक है, तो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2001 3 5 7 9 10। ठीक है बच्चों, मैं इनिशियली ये समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि ए डेस के सारे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ओके, बाद में तो आपको खुद पता चलने लग जाएगा कौन से हटाने अपन को यहाँ से। ठीक है, तो ए डेस के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब वो एलिमेंट्स हटाने जो किस में प्रेजेंट है, बी डेस में। ठीक है, तो बी डेस में कौन कौन से प्रेजेंट है, 1, तो 1 नहीं चाहिए अपन को यहाँ पे। ठीक है, 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, 6 7 तो उसमें से 7 प्रेजेंट है, 9 10 ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, ए डेस माइनस बी डेस का, दैट विल बी 3,5। ओके, pause the video to note it down. अपन ने यहां तक कर लिए सारे पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। 8th पार्ट क्या दे रखा है इसमें, ए यूनियन बी का होल डेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन बताओ क्या आएगा, वहां से कर लेते हैं अपन। 2 3 4 5 6 8। ठीक है, अगेन मैं बोल देता हूँ, यूनियन कैसे करेंगे अपन, ए के भी एलिमेंट लेने, बी के भी एलिमेंट लेने, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 2002 3 4 5 6 एंड 8, आई थिंक ये राइट है। ठीक है, अभी क्या करना बच्चों, अपन को ए यूनियन बी का होल डेस करना। ठीक है, तो डेस का साइन जहां पे भी आएगा वहां पे यूनिवर्सल सेट को अपन को रोल में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यू माइनस ये वाला सेट, ए यूनियन बी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं भी आया तो आप ऐसे सोचो कि ए डेस का फॉर्मूला क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, तो ऐसे ए की जगह कुछ भी हो जाए, मान लीजिए अपन को समथिंग दे दिया, कहीं पे किसी ने पूछा कि समथिंग एक सेट है और उसका डेस करना अपन को, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट माइनस समथिंग वाला सेट। क्लियर हो रहा है, तो वही चीज मैंने की है। ये देखो, ए यूनियन बी का होल डेस था, तो ये समथिंग डेस हो गया, समथिंग डेस इज इक्वल टू यू माइनस समथिंग। क्लियर है, तो अब कर दो आप। यूनिवर्सल सेट क्या अपने पास बोलो, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं, और ए यूनियन बी क्या है, 2 3 4 5 6 एंड 8। तो अपन को ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से हटाने हैं, तो वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6, ये तो सारे हट गए। फिर आ जाएगा 7 8 भी हट गया, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 10। ठीक है, तो इट इज ए यूनियन बी होल डेस। क्लियर, नेक्स्ट इज 9th पार्ट, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो तीनों का यूनियन क्या आएगा, ए का, बी का और सी का यूनियन क्या आएगा। तो इस बार मैं क्या बोल दूंगा, ए के सारे एलिमेंट लिखने, बी के भी लिखने, सी के भी लिखने, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना। ठीक है, तो ए से स्टार्ट कर दो आप, तो 2 4 6 8। ठीक है बच्चों, बी में कौन कौन से लिखने हैं अपन को, 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी रिटन। 5 लिखा अपन ने, 6 लिखने की जरूरत नहीं है, कोमा। अब सी की बारी, तो सी से कौन कौन से लिखने पड़ेंगे, 1 लिखना पड़ेगा अपन को, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 भी लिखना पड़ेगा, सी देखो उधर है, ये रहा। ठीक है, 8 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कोई रिपीट तो, सॉरी 3 भी पहले लिखा गया था, तो सिर्फ एक 9 और लिखना अपन को। ठीक है, तो ये आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप खुद करेक्ट कर लेना। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, 10th है ए डेस माइनस बी इंटरसेक्शन सी डेस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो बी और सी का इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा, बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ सी, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 4 5 6 एंड इट इज़ 1 2 3 8 9, तो आई थिंक ओनली 3 इज कॉमन इन बिटवीन ए बी एंड सी। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से 3 कॉमन है। ओके, अभी क्या करना बच्चों इसका डेस, तो बी इंटरसेक्शन सी का होल डेस दैट विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यूनिवर्सल सेट में से बी इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 3 हटाना है अपन को, तो यह आ जाएगा 1 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी का होल डेस, इसको होल डेस बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों का एक साथ। यहाँ पे क्या है ए डेस, तो ए डेस क्या आएगा बताओ आप, अभी शायद अपन ने इसको इवेलुएट भी किया था, फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ u माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट में से ये ए वाले एलिमेंट्स हटाने, तो क्या बच जाएगा अपने पास 1 3 5 7 9 10। ओके बच्चों, आगे क्या करना है अपन को, ए डेस माइनस बी इंटरसेक्शन सी का होल डेस, ये करना है। तो ए डेस में से ये सबट्रैक्ट करो आप, इस सेट में से ये वाला सेट सबट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं अपन, ए डेस के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 9 10। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से हटाने हैं, ऐसे बोल सकते हो जो दोनों में प्रेजेंट है ना वो हटाने, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। तो देखो 1 हटेगा क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट है, 3 उसमें प्रेजेंट नहीं है, नहीं हटेगा, 5 उसमें प्रेजेंट है, ये भी गया, 7 9 10। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा बच्चों अपने पास 3, तो इसका आंसर आ गया सेट में 3। ओके, तो आई होप पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं, या फिर कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है तो उसमें सेट थ्योरी में ये ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप यूज टू हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना ऑपरेशन। जैसे अपन बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सीखा करते थे, और वो आज अपने लिए बहुत ही मामूली सी बात है। ठीक है, तो वैसे ये सेट के बीच में ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में आने लग जाएगा कि यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है ना, 2-2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। ओके फाइन, सो आज के वीडियो में बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और 11th वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।